देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे नेहरू हो चाहे मोदी जी हो, अगर आप दिल से पूछिएगा तो किसानों के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। ये बात हकीकत है कि खाद्य सुरक्षा बिल 2013 में कांग्रेस ने लाई थी, जिसके तहत चावल 3 रुपये के लिए, गेहूं 2 रुपये केजी और मोटा अनाज जैसे बाजरा वगैरह 1 रुपये केजी देने की बात थी। लेकिन आप अगर इसके समय को ध्यान दीजिएगा तो 2013 में ही इसे लाया गया था। क्या उससे पहले गरीबी नहीं थी? क्यों? क्योंकि 2014 में इलेक्शन था। आप सब समझते हैं सबकी नीयत एक जैसी होती है, कोई मतलब सबका एक ट्रेंड है चुनाव में कि हमें जीतना है, उसी हिसाब से हम काम। समझ में आ गया? जितना अभी लॉकडाउन के बीच में कितना ज़्यादा अनाज दिया गया, गरीबों के घर पे 30-30 किलो पहुंचाया गया, लाखों टन दिया गया। तो कांग्रेस कह रही है कि हम ये विधेयक लाए थे, मोदी जी कह रहे हैं हमने पहुँचाया था। किसी ने कहा कि जो अनाज आप बांट रहे हैं उगाया किसने था? हर जगह मोदी जी क्या करते हैं, उस बहुत ध्यान रखते हैं इसका। जैसे पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो वैसा पहनावा पहन लेते हैं, राजस्थान में जाते हैं तो पगड़ी पहन लेते हैं। आप इस चीज़ को बहुत बेहतरीन ढंग से देखे होंगे। शायद इसीलिए मोदी जी, बंगाल का चुनाव है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखने के लिए शायद दाढ़ी रख रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कुछ लोग इस बात पर सवाल उठाने लगे कि इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, इतने बड़े भीड़ को खाना कौन खिला रहा है। अरे भाई, बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है क्या? अब हद हो गई भाई साहब, अजीब दिमाग है इन लोगों का। अब बताइए, अब सैनिक के पास हथियार ना हो, शिक्षक के पास ज्ञान ना हो, लड़की के पास बाल ना हो और किसान के पास अनाज ना हो, ऐसा संभव है क्या? तो जब पृथ्वी पलट जाएगी भाई, पूरे हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोगों का पेट ये किसान ही भरते हैं और आप ये सवाल उठा रहे हैं कि इनको फंडिंग कौन कर। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई साहब, इनके खेत का उगाया हुआ अनाज है और ये देखो, कोई 5 स्टार होटल में नहीं बैठे हैं। जिस बिल्डिंग में इनकी मीटिंग बुलाई गई थी वो बिल्डिंग पूरी तरह सेंट्रलाइज एसी थी और जहां ये किसान बैठ के खाना खा रहे हैं ना, वो जमीन पे बैठ के खा रहे हैं। तो इनको फोटानी नहीं है, इनको कोई ये अपना खुद का अन्न उगा रहे हैं। ये कहाँ से आप सवाल पूछते हैं कि इनको पास अन्न कहाँ से आ रहा है? जो ये सवाल पूछते हैं कि इनको खाना कौन खिला रहा है, हम आपको भी कहते हैं कि जिस दिन दुनिया में भूखमरी आ जाएगी, पूरी दुनिया अगर खाना देने से आपको मना कर दे तो वाहे गुरु के आप किसी भी गुरुद्वारा में चले जाइएगा, आपका वहाँ पेट भर के खिलाया जाएगा और बिना आपका जाति धर्म पूछे भरपेट खिलाया जाएगा। और जो ये सवाल पूछते हैं, हम उनसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि चुनाव में 20-20 हेलीकॉप्टर कहाँ से आते हैं? इनके पैसे कौन दिए जाते हैं? फॉर्च्यूनर, इंडिगो और स्कॉर्पियो, ये गाड़ियों को एक टैगलाइन मिल चुका है कि भैया नेताओं की गाड़ी है। फॉर्च्यूनर देख के किसी को लगता है कि नेता के 40 लाख की गाड़ी कहाँ से आ गई? आप पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर पूछेंगे कि एक टाइम का किसान खाना कहाँ से खा रहा है? भैया उसने खेत में उगाया है। आप अपने से पूछिए ना कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ से उगाया गया है यहाँ पर। जबकि अगर आप देखेंगे, विदेशों की बात करेंगे तो जस्टिन ट्रूडो साहब, इनको कनाडा में चुनाव जीतना है, सीख का ये चुनाव जीत गए। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अच्छे से इनको दबा दे दिया है कि भैया हम एक लोकतांत्रिक देश है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करें। जस्टिन ट्रूडो साहब से ऐसी ही उम्मीद की जाती थी क्योंकि इनका आदत है दूसरे के मामले में टांग लड़ाने का। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये ट्रंप साहब है, ये देखिए ये जस्टिन ट्रूडो है, ये ट्रंप है। इनको क्या जरूरत है ट्रंप की मेहरारू से भी? देखा, इसको देखिए, ये मिलियाना ट्रंप है, बेचारा घुसिया का चल गया यहाँ पर। इसको आदतें है भाई साहब दूसरे के चीज में टांग लड़ाने का। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप भारत में आइए, वसुधैव कुटुंबकम, आपकी इज्जत की जाएगी, बहुत अच्छे से इज्जत की जाएगी। लेकिन हमारे आंतरिक मामले में आप मत टांग लड़ाइए। समझ में आएगा कि नहीं? वरना आधा कनाडा खालिस्तान हो जाएगा। आप याद कीजिए 2013 का वो दिन जब संसद भवन ने ये विधेयक पास कर दिया था कि जेल में बैठा व्यक्ति जिसे 2 साल से ज़्यादा की भी सज़ा हो गई है, उससे वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होनी चाहिए, उससे कम की सज़ा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो संसद ने ये पारित कर दिया था कि अगर 2 साल से ज़्यादा या कितने भी दिन की सज़ा हो गई है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब 10 साल की भी सज़ा है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, 20 साल की सज़ा है तो भी चुनाव लड़ सकते हैं। संसद ने 2013 में पारित कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ने उसे फाड़ दिया और कहा कि ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह उस समय अमेरिका में थे, वहां से आकर उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं, हम लोगों से गलत विधेयक पारित हो गया। आपको पता ही है कि बेचारे मनमोहन सिंह को लोगों ने इस्तेमाल किया था। तो जब हम ये समझ सकते हैं कि जनता के आगे हीरो बनने के लिए राहुल गांधी अगर पास हुए विधेयक को फाड़ सकते हैं तो नरेंद्र मोदी आप क्यों नहीं फाड़ सकते? आप भी कह दीजिए कि हाँ, लोकसभा से ये गलती हो गई, हम इसे सुधार करेंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जय जवान जय किसान, उनको उनका हक मिलना चाहिए।